नमस्कार। जिसका डर था झारखंड में वही हुआ है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के जो विधायक थे उन्होंने पाला बदल दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। और यहाँ पर जिस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार अनुमान लगाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के लिए, परिमल नाथवानी, उन्होंने यहां पर जीत दर्ज कर दी है। यानी झारखंड राज्यसभा के लिए जिन दो सीटों पर मतदान हुआ था उनका परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें एक सीट तो जेएमएम के खाते में गई, लेकिन दूसरी सीट के ऊपर जो लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा था, लगातार संभावना का दौर चल रहा था, और यहां पर बीजेपी और तमाम जो उनके दल के लोग थे वो इस बात को लेकर बड़े ही चिंता मुक्त थे, आश्वस्त थे कि उनके प्रत्याशी को यहां पर जीत मिलेगी। बाकायदा एनडीए के जो विधायक थे उनको होटल में रखा गया, रांची के अंदर 2 दिन तक होटल में ही रहे, और उसको लेकर भी कांग्रेसी जो खेमे के लोग थे, जेएमएम खेमे के लोग थे, तमाम तरह के तंज कसते हुए नजर आए कि क्या एनडीए को, बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। लेकिन तमाम जो कयास थे बीजेपी की तरफ से जो लगाए जा रहे थे वो यहां पर सच साबित होते हुए दिखाई पड़े हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से जो 2 लोग प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उनमें से एक यानी जेएमएम के प्रत्याशी जिनका नाम बैद्यनाथ राम है, उनको जीत मिली है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रणब झा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में नाथवानी के पक्ष में पूरे 28 वोट पड़े। यानी जीत के लिए जो मार्जिन चाहिए था, जीत के लिए जो वोट चाहिए थे, वो आंकड़ा नाथवानी के पक्ष में आया। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को 19 वोट मिले। जो 28 वोट मिलने की संभावना थी उसमें से महज 19 वोट मिले, और वहीं बैद्यनाथ राम को 31 मत मिले। तो इस तरह से यहाँ पर कांग्रेसी प्रत्याशी जो प्रणब झा, उनकी यहाँ पर हार हुई। आपको बता दें कि जिस तरीके से 31 वोट बैद्यनाथ राम को मिले हैं, उसके साथ ही 3 वोट अवैध भी पाए गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो 24 वोट एनडीए कुनबे के पास थे, तो उनको सीधे तौर पर 4 जो वोट हैं वो पाला बदलने की वजह से मिले हैं। अब यहाँ पर पाला किसने बदला है, ये आने वाले समय में इसका जरूर कैलकुलेशन होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के समर्थित जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, तीसरी बार निर्दलीय रूप में यहाँ पर जो परिमल नाथवानी है, उन्होंने चुनाव जीता है। अब उनको तमाम तरह की बधाइयों को देने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम तरह से उनको मुबारकबाद दी जा रही है। आपको बता दें कि परिमल नाथवानी की जीत के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई दी गई है। और वहीं गोड्डा से सांसद जो हैं निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी को जीत की बधाई। उन्हें कुल 28 मत मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 19-20 वोट मिले, और महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई है, ये कहना निशिकांत दुबे का है। आपको बता दें कि इसके अलावा सीता सोरेन ने भी लिखा है कि झारखंड से राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत की बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा पूर्व जो सीएम रहे हैं झारखंड के, चंपई सोरेन, उनका भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरह परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है वो वाकई बधाई के पात्र है। उन्होंने लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप झारखंड के आम लोगों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे जय भाजपा विजय एनडीए लिखा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए का जो भी जितने भी दल हैं उनके अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे उत्साह का माहौल बना हुआ है कि 4 वोट कम रहने के बावजूद भी, यानी 4 वोट शॉर्ट होने के बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज की है, वो वाकई ये कहानी बताता है कि बीजेपी को हार
हारी हुई बाजी को जीतना आता है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनको शायद जीती हुई बाजी को भी किस तरह से हारा जाता है वो इस चुनाव में समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार घेराबंदी की जा रही थी, लगातार जो है विधायकों की मीटिंग की जा रही थी, मॉकपोल किया जा रहा था, यानी प्रैक्टिस की जा रही थी किस तरह से मतदान करना, लेकिन उसके बावजूद भी 3 वोट जो हैं वो अवैध पाए जाते हैं। इसके अलावा बैद्यनाथ राम के पक्ष में 28 के बजाय 31 वोट चले जाते हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच में 4 वोटों की यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, पाला बदल दिया जाता है और नाथ वाणी के पक्ष में जो आंकड़ा बन जाता है वो 28 का बन जाता है। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे कि क्या यहाँ जो ये पूरा का पूरा मसला है इसमें कांग्रेस पार्टी का आला कमान जिम्मेदार है, जेएमएम पार्टी जिम्मेदार है, आरजेडी जिम्मेदार है, कौन आखिर जिम्मेदार है, इसको लेकर लगातार अब मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सदस्य हैं, यानी 81 विधायकों की विधानसभा है झारखंड की, और एक सदस्य को 28 मतों की ज़रूरत थी, यानी एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 28 जो है सदस्य चाहिए थे, विधायक चाहिए थे। ऐसे में एनडीए के पास में मिला जुला के भी महज 24 का आंकड़ा था और यही मानकर चला जा रहा था कि 4 वोट आखिर कैसे आएंगे, लेकिन जिस तरह से 28 वोट जो है नाथ वाणी के पक्ष में पड़े हैं उससे साफ हो गया है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की गई है, यहाँ पर पाला बदला गया है। आपको साथ में बता दें कि विधानसभा में जेएमएम के 6 एक्स्ट्रा विधायक थे, यानी उनके पास 34 विधायक थे, जिनमें अगर 28 का आंकड़ा निकाल दिया जाए तो 6 उनके पास बचते थे, कांग्रेस के पास में 16 थे और 6 और 16 का आंकड़ा ये बन जाता है 22 का। आरजेडी के पास में 4 विधायक थे तो 22-4 ये बन जाते हैं 26, और इसके अलावा भाकपा माले के पास में 2 विधायक थे, तो कुल मिला जुलाकर ये आंकड़ा बन जाता है तकरीबन 56 का। यानी कि दोनों सीटों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर बड़े आराम से महागठबंधन के हक में ये दोनों सीटें आती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रणब झा के पक्ष में महज 19 या 20 वोट आए हैं और वहीं नाथवाणी के पक्ष में 28 वोट मिले हैं, तो ये बताता है कि किस तरह से पाला बदला गया है, किस तरह से जो विधायक है उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को दूसरे दलों के लिए समर्पित कर दिया है। अब वो कांग्रेसी विधायक हैं, अब वो जेएमएम के विधायक हैं, अब वो आरजेडी के विधायक हैं, ये मंथन का विषय जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कि वो यहाँ पर 2 सीटें निकालते हुए आराम से नजर आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास में यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन अब जो परिणाम सामने आ गया है, जो लगभग कंफर्मेशन मिल गया है, उसके मुताबिक जो बीजेपी है या बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं एक तरीके से नाथवाणी, उनको यहाँ पर एक बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी है। तो जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी वहाँ पर भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी अपने हिस्से में जो है 1 सीट ले ली है, जबकि उनका आंकड़ा महज 24 का था। लेकिन वो यहाँ पर जादुई आंकड़ा कह सकते हैं, जो बहुमत का आंकड़ा था 28 का, उसके करीब न सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि 28 जो मत हैं वो प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद पूरे एनडीए कुनबे के अंदर एक खुशी की लहर देखी जा रही है, चाहे सीता सोरेन की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, निशिकांत दुबे की बात करें, समूचा जो बीजेपी कुनबा है यहाँ पर काफी खुश है और लगातार बयानबाजी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर वो कौन विधायक रहे महागठबंधन की तरफ से जिन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर पाला बदलने का काम किया है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा को हराने का काम किया है। अब इसके ऊपर मंथन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई ये जहां बुरी खबर है, वहीं एनडीए कुनबे के लिए ये बेहद सुखद खबर कही जा सकती है कि उन्होंने झारखंड में अपने हिस्से में 1 सीट हासिल कर ली है। तो मिला जुला कर इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे जुड़े रहिए और लगातार अपनी प्रतिक्रिया सुझाव देते रहिए। नमस्कार।